क्या है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड डिटेल लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, फिगर, सिंबल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग। डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ द फैक्ट है, और जो कि क्या है, अनऑर्गेनाइज है। ठीक, इसमें डिटेल कैसी होती हैं, डिटेल लाइक टेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, फिगर, सिंबल्स, इस तरह की डिटेल्स होती हैं। और ये इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग होते हैं। ठीक, in another word, data does not carry any specific purpose and no significance by itself। डेटा के अंदर क्या होता है, कोई एनी स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता डेटा का, और उसके अंदर और डेटा का कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट नहीं है, खुद के थ्रू अपना सिग्निफिकेंट नहीं है। मोरओवर डेटा इज़ मेजर इन द टर्म्स ऑफ द बिट्स एंड बाइट। अगर हम डेटा को देखें तो वो मेज़र किया जाता है बिट्स एंड बाइट्स में, जो कि बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज प्रोसेसिंग। जो कि बिट्स एंड बाइट्स है, ये बेसिक यूनिट ऑफ द बेसिक यूनिट है स्टोरेज की कंप्यूटर के अंदर। ठीक, डेटा कैन बी रिकॉर्डेड, डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, एंड डज नॉट हैव एनी मीनिंग अनलेस द प्रोसेस। डेटा का कोई मीनिंग नहीं है, जब तक उसे प्रोसेस नहीं किया जाए तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। और फिर उसके बाद समझ कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटा। कोई भी डेटा है उसको क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, प्रोसेस करें, और उसको वो क्या बन जाता है, और स्ट्रक्चर डेटा उसे कह देते हैं इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेटा एंड इनेबल डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन से ही हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा को प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा, डेटा किस कारण से है ये देता है, और ये डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी देता है अपने को। प्रोसेसिंग डेटा दैट मेक सेंस टू अस। डेटा को प्रोसेस किया जाए तभी हमारे लिए सेंस हो सकता है। इंफॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग पीस ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनालाइज और इंटरप्रिटेट करके डेटा के पीस को। तो क्या क्या देखना है कि डेटा को पहले प्रोसेस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रक्चर डेटा होता है इंफॉर्मेशन के अंदर, और डेटा से एनालिसिस करके, एनालिसिस और इंटरप्रेटेड पीस निकाल के हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक, डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है जिसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म होता है, वेट, वॉल्यूम, कॉस्ट ऑफ द आइटम, ये सारी चीज़ें होते हैं। एक क्वालिटेटिव होता है, डिस्क्राइब बट नॉट न्यूमेरिकली। क्वालिटेटिव होता है जो कि डिस्क्राइब करता है लेकिन इसका कोई न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन बट नॉट न्यूमेरिकली डिस्क्राइब नहीं करता है, जैसे नेम, जेंडर, हेयर कलर, ये सारी चीज़ें होता है। ठीक, और डेटा के बारे में बस इतना ही। या डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस बांट देता हूँ। डेटा इज़ अ फैक्ट, कलेक्शन ऑफ द फैक्ट, वाइल इंफॉर्मेशन पुट दोज फैक्ट इनटू कॉन्टेक्स्ट। While data is a raw and unorganized, information is organized. Data is a individual and something irrelevant. Information map out the data, provide the big picture view। ये और ये कहते हैं data does not depend on the information, however information depend on the data। ठीक, डेटा एंड इंफॉर्मेशन हो गया, पहला क्वेश्चन यही बनता है। फिर उसके बाद बनता है व्हाट इज़ द डेटा बेस। अभी तक हमने DBMS का डी समझा, और फिर उसके बाद आप समझते हैं डेटा बेस क्या है। डेटाबेस ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है या सिस्टम है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इजीली एक्सेस और मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। ठीक, हम इस चीज़ को रियल में एग्जीक्यूट करने के लिए, जो ये डेटाबेस को मैंने बताया है, इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, DBMS का यूज़ करते हैं। तो क्या है, व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेस, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वेयर डेटा इज़ अ स्टोर इन अ वे दैट, डेटा इस तरह से स्टोर किया जाता है दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड। वो इजीली एक्सेस हो सके, मैनेज हो सके और अपडेट हो सके। टू मेक रियल यूज़ वी नीड
इसे सही में होने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, DBMS की ज़रूरत है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब आता है व्हाट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है स्टोर करने के लिए डेटा को, रिट्रीव करने के लिए और रन करने के लिए क्वेरी को। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो क्या है डेटाबेस? DBMS। DBMS क्या है? DBMS इज़ द डेटाबेस इटसेल्फ। ये DBMS क्या है? एक प्रकार का डेटाबेस है खुद के में, अलॉन्ग विथ ऑल सॉफ्टवेयर एंड फंक्शनैलिटी। इसके अंदर क्या है? सॉफ्टवेयर है, फंक्शनैलिटी है। इट यूज़ टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन है। ये क्या यूज़ होता है? अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, लाइक एडिशन, एक्सेस, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग द डेटा। इन सारे के लिए क्या होता है? यूज़ होता है। इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है? यूज़ होता है। ठीक, अब पढ़ देता हूँ। डेटाबेस DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा। ये इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। अ सेट ऑफ द प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा। अब DBMS क्या करता है? सेट ऑफ द प्रोग्राम को रखता है जो कि एक्सेस करेगा वो दो डेटा को। द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रेफर टू द डेटाबेस containing information related to enterprise. अब देख, द प्राइमरी गोल ऑफ DBMS इज टू प्रोवाइडिंग अ वे स्टोर एंड रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन है। मेन इसका प्राइमरी गोल क्या है? स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, और अपडेशन वाला भी है और मेंटेनिंग वाला भी है। ठीक, DBMS आर द DBMS आर द सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि यूज़ होता है स्टोर, रिट्रीव एंड रन क्वेरी ऑन डेटा, जो डेटा के ऊपर रन क्वेरी करता है। अब इसका एक फिगर बनने का क्या कि डेटाबेस के बीच में होगा DBMS, और फिर उसके बाद क्या होंगे? यूज़र्स होंगे। अब आते हैं, अपने पास फाइल बेस सिस्टम तो था, हमने DBMS का ही क्यों यूज़ किया? तो देख, DBMS वर्सेस फाइल सिस्टम, वो कुछ एडवांटेज हैं डी एस कंपेयर टू फाइल सिस्टम के, किसके अंदर? DBMS के। और कुछ वही एडवांटेज हो गए किसके? DBMS के। जो एडवांटेज हैं वो डिसएडवांटेज हैं किसके? फाइल सिस्टम के। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ मेजर डिसएडवांटेज। कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं? पहला, डेटा रिटर्डेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिटर्डेंसी क्या होता है? पहला यही है, डेटा रिटर्डेंसी होता है मतलब सेम थिंग दो अलग अलग जगह लिखे गए हों, तो वो होता है डेटा रिटर्डेंसी। इट अकर व्हेन द सेम पीस ऑफ द डेटा एग्जिस्ट इन द मल्टीपल प्लेस। when same piece of the data exists in the multiple place, then data redundancy उसे कहते हैं। डेटा इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं कि अगर दो अलग अलग जगह पे रखा है, मल्टीपल जगह रखा है, तो किसी में एक जगह मैंने अपडेट किया तो मैनुअली जाके मुझे हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो मुझे क्या दे देगा? एरर एरर देने के चांसेस है, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट ये आ गए। सेम चीज़ मैंने स्टोर किया है अलग अलग जगह, वो भी अलग अलग फॉर्मेट में। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या है? इट ऑकर व्हेन डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम डेटा अपीयर्स इन डिफरेंट प्लेस। जब अलग अलग वर्जन ऑफ सेम डेटा अपीयर इन द डिफरेंट प्लेस और द सिस्टम, लीडिंग टू कन्फ्यूज़न एंड एरर। इससे क्या होता है? कन्फ्यूज़न होता है और एरर आ जाता है। ठीक, एरर आ जाता है उसमें। अपडेटिंग एट वन प्लेस नॉट अपीयर एट अपडेटिंग द अनदर प्लेस, मतलब सेम चीज़ और सेम पीस ऑफ द डेटा क्या है? अलग अलग जगह पे रखा है डिफरेंट प्लेस में। और इफ़ अगर हम डिफरेंट कर दें एक में और वो क्या हो जाता है और वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसमें क्या आ गई? सेम चीज़ और पीस रखा है लेकिन इनकन्सिस्टेंसी आ गई है। देखा, मेन कारण क्या होता है डेटा इनकन्सिस्टेंसी का? डेटा रिटर्डेंस कैन बी कॉज ऑफ द डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा रिटर्डेंस, अगर एक ही जगह वो चीज़ होती तो एक ही बार अपडेट करते तो हर जगह रिफ्लेक्ट करता है, बट अलग अलग जगह है तो इसी कारण से डेटा रिटर्डेंसी आए और उसी कारण से डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी आए।
फिर थर्ड वन इज़ द डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन डेटा सेट। सेग्रीगेट डेटा सेट मतलब एक ट्रांजेक्शन अपना अलग परफॉर्म कर रहा है और दूसरा ट्रांजेक्शन अपना अलग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, इसका काम होता है डेटा आइसोलेशन का काम होता है। तो क्या लिखा हूँ, डेटा आइसोलेशन इज रिफरेंट द एबिलिटी टू कंट्रोल हाउ ट्रांजेक्शन ऑपरेट विजुअली टू अनदर ट्रांजेक्शन। कैसे ये कंट्रोल करता है कि कैसे एक ऑपरेशन आर विजुअली अपेयर टू द अनदर ट्रांजेक्शन, इंश्योरिंग दैट डू नॉट ensuring that they do not interface with the each other। जब एक दूसरे को ये इंश्योर करता है कि दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें ईच अदर। ये कैसे डीबीएमएस में कैसे करते हैं, एसिड प्रॉपर्टी से, ठीक। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम इंटीग्रिटी प्रॉब्लम ऐसा है कि इंटीग्रिटी प्रॉब्लम ऐसा है कि डेटाबेस में क्या करें, सही चीज़ें डालें, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालें। इन डीबीएमएस रेफर द सिचुएशन व्हेन द एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा इन डीबीएमएस इज़ कम्प्रोमाइज। जब क्या हो कि डेटाबेस की किस चीज़ एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया जाता है, तब क्या होता है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम जरूर डेवलप होती है। रीज़न फॉर दिस, ये क्यों होती है, क्योंकि इनकरेक्ट डेटा वॉलेंस ऑफ इंटीग्रिटी कंस्टेंट, जो इनकरेक्ट डेटा डाल दें या वॉलेंस करें, इन वॉलेंस ऑफ द इंटीग्रिटी कंस्टेंट, जो भी कंस्टेंट रखे हैं उनका वॉलेंस करें। इंटीजर बोला है हमने, नंबर दिया है, हमने अल्फ़ाबेट्स दिया है, तब ये वॉलेंस हो गया कंस्टेंट का। इम्प्रूव ट्रांजेक्शन हैंडलिंग, इम्प्रॉपर ट्रांजेक्शन हैंडलिंग होता है, तब ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होती है। तो इंटीग्रिटी क्या कर बताती है, रेफ़र करती है उस सिचुएशन के, रेफ़र टू द सिचुएशन वेयर द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा में इन डेटाबेस इज़ कम्प्रोमाइज। जब इससे कम्प्रोमाइज़ किया जाता है तब होती है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद आता है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम मतलब कि अदर द ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो और ना कंप्लीट हो, ये पार्शियली नहीं कंप्लीट हो, नॉट फजी होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए। इट इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन इज़ एदर कंप्लीटेड और डज नॉट अकर एट ऑल। या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो या तो हो ही ना। दिस मीन्स दैट ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी पार्शियली कंप्लीटेड और पार्शियली फेल्ड। इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन ना तो पार्शियली फेल होना चाहिए और ना पार्शियली कंप्लीटेड होना चाहिए। ये हो गया फिफ्थ, आ गया एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्करेंस एक्सेस एनोमिनल्स। कॉन्करेंस एक्सेस एनोमिनल्स मतलब कि तुम यूपीआई से पैसे निकाल रहे हो और कोई तुम्हारा कार्ड से पैसे निकाल रहा है, तो इसमें देख कॉन्करेंटली यू बोथ आर द बोथ सिचुएशन इज़ हैपनिंग साइमल्टेनियसली। तो ये डीबीएमएस की बात है कि वो क्या करे, एक को कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरा करे, जो भी है उसके हिसाब से करे। तो इट अकर व्हेन द मल्टीपल ट्रांजेक्शन और द प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेशन द सेम डेटा कंकरेंटली। ये होता है तब जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन और द प्रोसेस एक्सेस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट द सेम डेटा कंकरेंटली। जब एक्सेस या मैनिपुलेट करते हैं डेटा को कंकरेंटली, ठीक। लीडिंग द डेटा इनकन्सिस्टेंसी एंड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। इससे क्या होता है, डेटा में इनकन्सिस्टेंसी होती है और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आता है। दिस एनोमिनियस हैपन ड्यू टू लैक ऑफ द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन इन कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। ये क्या है, ये किस कारण से होता है, ये ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। किस कारण से होता है, लैक ऑफ द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के कारण से ये होता है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम कि अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज मतलब जिसको परमिशन है वही बस। अनऑथेंटिकेशन मतलब होता है जिसको जितनी लेवल की परमिशन है। अनऑथराइज मतलब होता है
जिसको परमिशन है। इट इज़ अराइज व्हेन अनऑथराइज्ड एक्सेस डेटा बेंच ऑन मिस यूज ऑफ द डेटा occurrence data occurrence. Database security is a crucial for the protecting sensitive information. Database sensitive information ensure that only authorized use can be accessed and manipulate the data and prevent the evidence and इंसिडेंट हार्म और प्रिवेंट करें उसको इंसिडेंट हार्म से। तो ये हो गई, क्या है, हो गई डिसएडवांटेज विद फाइल सिस्टम। कौन कौन सी? डेटा रिटेंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, डिफिकल्ट टू डिफ़िकल्ट टू एक्सेसिंग डेटा है, मतलब नो क्वेरी फॉर द फाइल सिस्टम में क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू एक्सेसिंग डेटा है। अगर क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट है और मुझे 18+ की एज चाहिए जो है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्वेरी को रन नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रॉपर से एक वही बनाना पड़ेगा और उसके बाद मेरे को समझना पड़ेगा कि क्या है। तो इसीलिए डिफ़िकल्ट टू एक्सेसिंग डेटा। और फिर थर्ड वन इज़ द डेटा आइसोलेशन, फोर्थ वन इज़ द इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, और फिफ्थ वन इज़ द एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, सिक्स वन इज़ द कॉन्करेंस एक्सेस एनोमलिस, और सेवन्थ क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये सारी क्या होती हैं, डेटा इंटीग्रिटी, ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की डिसएडवांटेज है। द अबव सेवन आल्सो एडवांटेज ऑफ द DBMS एंड बाय यूज़ ऑफ द DBMS, ये सारे आंसर होना चाहिए इसका।